छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में पाषाण काल के बारे में या प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। हमने अभी अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कैसे पाषाण काल जो पूरा पाषाण काल है वो पैलियो और लिथोस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है प्राचीन पत्थर। यानी जब मनुष्य शिकार करके अपना भोजन तलाशता था और भोजन का संग्रहण करता था, उस समय जिस प्रकार से शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था, तो वो जो काल है वह पूरा काल, जब तक उसके द्वारा पत्थर का प्रयोग किया गया, वह पूरा काल पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। जो भी पत्थर के उपकरण यानी उसके द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले जो औजार थे, उन औजारों के अनुसार ये अनुमान लगाया है कि पूरा पाषाण काल तकरीबन 2.5 लाख साल पहले का ईसा पूर्व का काल था। ईसा से 2.5 लाख वर्ष पूर्व का काल था। प्रारंभिक मानव के द्वारा जो पत्थर प्रयोग में लिया गया, तब तक उसे उन पत्थरों को तराशने का ज्ञान नहीं था, तो वो सामान्य पत्थरों से औजार के रूप में उन्हें प्रयोग में लिया करता था। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर जो खुदाई में अवशेष मिले हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है, और उसके द्वारा जो गोल पत्थरों से बनाए गए उपकरण हैं वो हमें सोहन नदी की घाटी में मिलते हैं। सामान्य पत्थरों के कोर और फ्लैक्स के द्वारा जो उसके औजार बनाए गए वो हमें मद्रास में मिलते हैं, सिंगरौली घाटी में मिलते हैं, मिर्ज़ापुर एवं बेलन घाटी में मिलते हैं और इलाहाबाद में मिले हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका की जो पर्वत गुफाएं हैं, वहाँ पर हमें प्रारंभिक मानव के बनाए हुए शैल चित्र मिले हैं, जिन चित्रों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय के मनुष्य का जो प्रारंभिक जीवन है वो पूर्णतः शिकार पर निर्भर था, और अभी उनके द्वारा अग्नि की खोज नहीं की गई थी, क्योंकि सिर्फ पत्थरों का प्रयोग हो रहा था। तो इन पत्थरों को हम अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। इन औजारों को सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर, जो जिससे चीरा जा सकता है, वो मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल के अंदर फ्लेक्स से बने हुए औजार मिले हैं, और उच्च पुरापाषाण काल में हमें शल्क और फलक यानी कि ब्लेड्स, पत्थर के बने हुए शल्क और ब्लेड के औजार हमको प्राप्त हुए हैं। जिन क्षेत्रों में ये औजार मिले हैं वो हैं कश्मीर में पहलगांव, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में वेनल घाटी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, राजस्थान के नागौर जिले में 16 आर और सिंगी तालाब, महाराष्ट्र अहमदनगर में नेवासा, गुलबर्गा कर्नाटक हुंगसी, और तमिलनाडु में आदिरामपक्कम में हमें ये औजार मिले हैं। क्योंकि प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा पत्थरों का प्रयोग ही किया जाता था, तो पत्थरों को घिस घिस करके थोड़ा पैना करने की कोशिश करता था। तो इसी पैना करने की कोशिश में नए नए पत्थरों को वो खोजता था, पत्थरों को घिस करके उनको तेज करने, उनकी धार बनाने की कोशिश करता था, और इसी कोशिश में किसी दिन उसके द्वारा अग्नि का आविष्कार हुआ, जब उसके हाथ में शायद चकमक के पत्थर लग गए थे। पुरापाषाण काल के बाद मनुष्य के अंदर थोड़ा विकास हुआ, उसने हल्के और धार वाले पत्थरों को ढूंढना शुरू किया और उनको तेज करके उन्हें अच्छे औजार बनाने की कोशिश की जाने लगी, जिस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में प्रयुक्त होने वाले जो औजार थे वो आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथिक कहा जा सकता है। पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्ट्जाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और चाल सिडनी जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। यानी पहले क्वार्ट्जाइट के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, अब
क्वार्ट्जाइट के स्थान पर, क्वार्ट्जाइट कंपैरेटिवली कच्चा पत्थर था, तो उसके स्थान पर जैस्पर, एगिट, चर्ट और चार्ल्स सिडनी जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार के जो औजार हैं वो हमें राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर में मिलते हैं। अभी हाल के खुदाई के अंदर मिर्ज़ापुर के सिंगरौली, बांदा और विंध्य क्षेत्र में भी इस प्रकार के औजार मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव के अस्थि पंजरों के कुछ अवशेष हमें प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और मदहदा नामक स्थान से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन मनुष्य का भी जीवन शिकार पर ही निर्भर था। उस समय के लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े और भैंसों का शिकार करने लगे थे। अब ये जो काल है ये तकरीबन 70,000 साल पुराना काल है और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण के कुछ साक्ष्यों से हमें ये पता लगता है कि उस समय कुछ लोगों के द्वारा कृषि या पशुपालन जैसी स्थितियां होने लगी थी और उस समय की मिली हुई समाधियों से हमें अंत्येष्टि क्रिया से वो लोग परिचित हो गए थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि मनुष्य ने पत्थरों के औजारों को बनाना शुरू किया था तो उसके कारण अग्नि का आविष्कार हुआ और अग्नि से उसे बहुत फ़ायदा हुआ। अग्नि से उसे जंगली जानवरों से मुक्ति मिली, अग्नि से उसे प्रकाश मिलता था, अग्नि से वो गर्म उसको ठंड नहीं लगती थी। इसके कारण मनुष्य ने एक ही जगह पर बसना प्रारंभ कर दिया था और यही कारण है कि शायद उस समय मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए शिकार के साथ साथ शायद कृषि जैसे प्रयोग भी करने प्रारंभ कर दिए थे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो हमें मिले हैं वो राजस्थान में बागोर, गुजरात में लंघनाच, उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, चोपनी मंडो, महगढ़ा और दमदमा और मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ के अंदर हमको इनके उत्खनन स्थल मिले हैं। मध्य पाषाण काल के बाद जब मनुष्य ने एक जगह पर रहना प्रारंभ किया, खेती करनी प्रारंभ की और अच्छे औजार बनाने प्रारंभ किए तो मध्य पाषाण काल के बाद में नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल आता है। यह जो काल है इस काल में जो नियो शब्द है उसका मतलब ही नवीन है, नया है। तो नियोलिथ मतलब नए पत्थरों का प्रयोग। यह जो काल है वह भारत के बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ली मोस्यूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी में प्राप्त किया था। इसके बाद निबिलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र में उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष देखे थे और इनके अतिरिक्त कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा आसाम में भी हमें नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये उपकरण और ज़्यादा तेज थे। अब कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, क्लीवर यानी छीलने काटने वाले चाकू, छोटे फलक के दूर से फेंकने वाले भाले, तीर आदि का निर्माण इन पत्थरों के माध्यम से किया जाने लगा। मनुष्य के द्वारा, उस समय के मनुष्य के द्वारा जो नवीन पत्थरों की खोज की जा रही थी और उनसे जो औजार बनाए जा रहे थे, इसी दौरान जो अग्नि का आविष्कार हुआ और फिर किसी दिन पत्थरों को खोजते खोजते उस प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा कोई इस प्रकार का पत्थर खोजा गया जिसके अंदर तांबे की मात्रा थी और अग्नि के पास पड़ा पड़ा वह जो तांबा था वो शायद पिघला होगा और उस पिघल के वो जमा हुआ होगा, ठंडा हुआ होगा और वो एक कठोर धातु में, एक ठोस धातु में परिवर्तित हो गया और जिज्ञासु मानव ने उस पहले पत्थर के माध्यम से तांबे धातु की खोज की और फिर उसने उसी पत्थर को खोज करके तांबे के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो पत्थरों के साथ साथ तांबे के
औजारों का प्रयोग होने के कारण यह काल ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यानी वह काल जिसमें मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, वह ताम्र पाषाणिक काल है। और मनुष्य के द्वारा जिस धातु का औजार के रूप में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया, वह तांबा थी। भारत में ताम्र पाषाण जो अवस्था है, उसके केंद्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी के क्षेत्र में आहाड़ और गिलूंड नामक स्थानों की खुदाई करने के बाद, मालवा और एरण स्थानों की खुदाई के बाद, जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है, हमें ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए। ताम्र पाषाण काल के बाद जब मनुष्य ने तांबे के पत्थरों को जान लिया और उससे तांबा बनाना सीख लिया, तो उसने पत्थरों के औजारों का प्रयोग बंद कर दिया और इस प्रकार से ताम्रयुगीन सभ्यता शुरू होती है। तो हम ये देखते हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर के जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनामगांव आदि क्षेत्रों में और एक वृहत इलाके के अंदर हमें ताम्र पाषाणिक काल के प्रचुर मात्रा में अवशेष मिले हैं। बनास घाटी की जो आहड़ स्थल है, यहाँ पर हमें सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई तरीके की चादरें प्राप्त हुई हैं जो कि तांबे से बनी हुई हैं। आहाड़ अथवा ताम्बवली के लोग पहले से ही धातु के विषय में जानकारी रखते थे। गिलूंड, जहाँ पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, आहाड़ संस्कृति का केंद्र बिंदु माना गया। इस काल के लोग गेहूँ, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर और ऊंट पालते थे। जौरवे संस्कृति के अंतर्गत हम देखते हैं कि तब लोगों ने मकान बना करके रहना प्रारंभ कर दिया था और उनका जो प्रारंभिक जीवन था वह ग्रामीण था। इसी काल में हमें चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड भी मिले हैं। कुछ बर्तन जैसे साधारण तश्तरियाँ, साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, सूत एवं रेशम के धागे कायथा में मिले हैं। मणके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल के लोग कताई, बुनाई और सुनारी व्यवसाय से परिचित थे। उस समय शवों के संस्कार घर में ही करते थे और शवों को घर में ही दफना दिया जाता था। दक्षिणी भारत में शवों के प्राप्त शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर हैं और महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर और पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था और उस काल में लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, किंतु मिट्टियों से निर्मित वृषभ की मूर्ति और मातृ देवी की मूर्ति से लगता है कि वे लोग बैल और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। इसके अतिरिक्त हमें तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं मिलती हैं। कुछ को हम प्राक हड़प्पीय और कुछ को हम हड़प्पोत्तर काल के रूप में जानते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत कालीबंगा, हरियाणा में बनावली ताम्र पाषाणिक अवस्था के केंद्र हैं। सबसे पहले चित्रित भांड हमें ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलते हैं और ताम्र पाषाणिक काल के जो मुख्य स्थल हैं और जो हमें औजार मिले हैं, उन्हें हम इस प्रकार से करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न पुराषाण काल। इसमें हमें शल्क, गंडासा, खंडक उपकरण मिलते हैं जो कि हमें पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल में खुरचनी, वेधक, नेवासा, डीडवाना, भीमबेटका, नर्मदा घाटी, बकुंडा, पुरुलिया में मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल में फलक, तक्षिणी, बेलन घाटी,
छोटा नागपुर पठार मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अंदर हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं जो कि आदमगढ़, भीमबेटका, बागौर, सराय नाहर राय में मिले हैं। नवपाषाण काल में हमें पॉलिश्ड उपकरण मिले हैं जो बुर्जहोम, गुफकराल, लंगनाज, दमदमा, कोल्डियवा, चिरौंद, पोयमपल्ली, ब्रह्मगिरी और मस्की नामक स्थानों पर मिले हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पाषाण काल के अंदर मनुष्य के द्वारा औजारों का प्रयोग किया गया और धीरे धीरे जो पाषाणकालीन मानव है उसने जब तांबे की खोज कर ली और उसके द्वारा तांबे के उपकरण बनाए जाने लगे तो उसने नदियों के किनारे अपनी व्यवस्था को, अपने समाज को स्थापित करना प्रारंभ किया और मानव विकास जो कि प्राकृतिक शिकारी, आखेटक व भोजन के संग्रहकर्ता मनुष्य के रूप में उसका विकास प्रारंभ हुआ था, ताम्रपाषाणिक काल तक आते आते वह मानव व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थापित होने का प्रयास कर रहा था। और हम देखते हैं कि नदी की घाटियों में जहाँ उर्वरक मिट्टी मिल रही थी, जहाँ आसानी से पानी की उपलब्धता थी, भोजन की उपलब्धता थी, वहाँ पर मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया और पहली बार मानव सभ्यता का विकास